कि घर में टीका बाहर टोपी लेकर घूमते हैं। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। महाराज जी, स्वामी जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, किस तरीके से देखें सूबे की मुखिया की ओर से जो जिक्र किया गया है कि घर में टीका और बाहर जब निकलते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि गोल टोपी लेके जाते हैं, क्या समझे? ये बिल्कुल, देखिए कई शब्द हैं, कभी तुष्टीकरण हम बोलते रहे हैं, कभी चाटुकारिता शब्द बोलते थे, इन शब्द से परे हो गई है बात। सीधा सीधी ये चमचागिरी करते हैं, उनका वकालत करते हैं और दोहरी नीति, इनके दूसरे हाथ पे लड्डू, इधर भी चारा चाहते, इधर भी मक्खन खाते हैं और उधर भी दिखाते हैं। पर इन्हें हिंदुत्व से बहुत शर्म आती है। अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि ये बीजेपी वालों के लिए कि धर्म की राजनीति करते हैं। क्या मंदिर नहीं बनना चाहिए? आप स्पष्ट शब्दों में बोलो, मंदिर बन रहा है तो गड़बड़ हो रहा है क्या? और यदि मंदिर बन रहा है तो आप हिंदू हो, आपके मन में हर्ष होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, न कि आप नुक्ताचीनी करें। नुक्ताचीनी कर रहे हैं उसका मतलब है कि आपको हिंदुत्व से और श्री राम से कोई मतलब नहीं है। मंदिर आने की बात है भाई, हमने आपको कार्ड दिया सम्मान पूर्वक, आप आओ ना आओ, भगवान जिसकी जैसी कर्म होते हैं, जैसे सोचते भगवान श्री राम उनको वैसी प्रेरणा देते हैं और उसी प्रेरणा के हिसाब से उनका कर्म होता है। आपके हिस्से में नहीं आना है। हाँ। देखिए एक बात बताता हूँ, जब आग लगी थी एक जंगल में, एक छोटी सी कहावत सभी जानते हैं, जब चिड़िया अपने चोट से 2 बूंद जल लेके वो आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, किसी ने हंसा कि तुम क्या कर रही हो? उसने बोला कि कुछ नहीं, इतिहास में जब ये लिखा जाएगा कि हम आग बुझाने वालों में थी कि आग लगाने वाले में थी, तो आग बुझाने वाले में मेरी आएंगी। जब साधु संत ऋषि मुनि त्रेता युग में भी जब वो अनुष्ठान करते थे, यज्ञ हवन करते थे, तो वहां भी ये भूत प्रेत राक्षस जोगनी शाकनी डाकनी आते थे विघ्न डालने के लिए, किसी न किसी रूप में। आज वो भी विघ्न डालने आ रहे हैं। उनके विघ्न डालने से कुछ नहीं होगा, आप ठगे जा रहे हो। लेकिन आज के वातावरण में मैं आपको किसी प्रकार की आलोचना करके मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, श्री राम का मर्यादा, श्री राम का भक्त हूँ, उनके वंशज हूँ। बोलूंगे मुख्य धारा में आ जाओ। राम नाम की लूट है, लूट लो, अपने आप को निष्कलंक कर लो। कल तक आपने जो भी पाप किया था उसे धो डालो। अभी गंगा बह रही है, उसमें स्नान कर लो। ये श्री राम के नाम पे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे सभी श्री राम सभी को क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं है। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आता है तो कोई बात नहीं है। आप कहीं न कहीं भटके हुए हैं, हमारे सहोदर हैं। हाँ। मैंने एक मिनट में ये बताना चाहूँ, आप बीजेपी की बात करते हैं ये भाई लोग सभी। हाँ। आप ये बताओ, कहते हो बीजेपी का कॉपीराइट है, उनकी प्रॉपर्टी है, आप खुद किनारे हो रहे हो, आपको किसने रोका? बिल्कुल आप किनारे छोड़ के आप बीजेपी वालों को करने का अवसर दे रहे। बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि पहले कभी जो काम कर रहा है दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, बीजेपी को उसको क्रेडिट होता है। आपके महामंत्री के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? स्वामी दिव्यानंद महाराज जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ कि आपके महामंत्री जो जुलूल जो बयान देते रहते हैं हिंदुत्व के खिलाफ, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते आप? दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अरे माने न माने, पूरी दुनिया मान रहा है भारतवर्ष को। आप मेरे बात को उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता पार्टी महाराज जी, धर्मगुरु जी, आपसे बड़ी आशा की जाती है और आपके सारे से वही कांग्रेस से ही आशा की जाती है। संतों को राम का अपमान करने के अलावा आपके पास दूसरा कुछ नहीं। आप संतों का अपमान करेंगे, राम का अपमान करेंगे। ठीक है स्वामी जी, दिव्यानंद जी, जो काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं वो अपनी ललचाई जीभ से आगे आगे अपना मुंह निकाल रहे हैं कि अगर हम जाते हैं तो अपना ईगो क्लैश करता है, नहीं जाए तो ठगे से लग रहे हैं। ये किन कर्तव्य विगूढ़ हो गए इनकी स्थिति। और यहाँ पर देखिए डिबेट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री के बारे, हिंदुत्व के बारे, श्री राम के बारे, उनकी संस्कृति है उस प्रकार की बोलने की, उनसे वैसी ही आशा की जा सकती है। एक प्रश्न अवश्य मैं छोड़ना चाहूंगा कार्यक्रम से समाप्त करने के पहले कि जैसे ही वहाँ कर्नाटक में सरकार बनी, वहाँ 3 स्कूलों को फरमान दे दिया गया कि धर्मांतरण कर लो, नहीं तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। अब ये सर्वधर्म समभाव का कैसा मोहब्बत की दुकान है, ये बहुत बढ़िया दृष्टांत प्रस्तुत किया है। अगर इसमें बहुत अच्छा कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं जो सबको लेके चलने वाले हैं तो बड़ी कृपा होगी उनकी, बड़ी सुंदर भाषा में, जैसे उनकी भाषा है, अपनी भाषा में अगर उत्तर दे दे तो देश सुन लेगा हिंदी खबर के माध्यम से।
दूसरा कोई काम रह नहीं गया है, ना ही उनके पास कोई दुकान चलने वाली कोई सामान रह गई है। कर क्या सकते हैं? अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बार बार वो मुंह के बल गिर रहे हैं। जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, सुनना नहीं चाह रही है इनकी बात को। और रह गई बात श्री राम की, तो मैं सबसे पहले बोलूं, श्री राम की धरती से, अयोध्या की धरती से, पावन धरा से जब को श्री राम बोलता हूं, जय श्री राम। यहाँ पर जितने भारतीय हैं वो किसी धर्म के हों, अगर भारतीय है, आपके पूर्वज अगर श्री राम थे तो एक बार निश्चित रूप से जय श्री राम आज के वातावरण में तो अवश्य बोलेंगे। और जो ये उद्घोष में शामिल नहीं होंगे वो निश्चित रूप से राम विरोधी हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज ऐसे मुहूर्त पर श्री राम अयोध्या की धरती पर मैं खड़ा हूं और वही समय आपको हम सभी आपके साथ बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप अपना राम भक्ति दिखाते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं, तो मात्र 5 सेकंड का अवसर है, आपको पता चल जाएगा किसके अंदर में कितना हिंदुत्व है और श्री राम के प्रति भक्ति है, देश के प्रति क्या भक्ति है। ये सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ सामने आपको दावा करता हूँ, एक बार जय श्री राम सभी बोले। किसी प्रकार की ईगो और मान सम्मान नहीं जानी है। हम सबों के पूर्वज श्री राम थे। अभी तो मौन कर लेंगे, अभी नहीं बोलेंगे।